एक बार की बात है, सुरागांव गांव में बिल्लू नाम का कमजोर धोबी रहता था, जो देखने में दुबला पतला था, लेकिन दिमाग से बड़ा तेज था। बिल्लू का गधा गोलू बहुत मोटा और जिद्दी था, जो जरा सा वजन आते ही ढेंचू कहकर बैठ जाता। गोलू को मनाने के लिए बिल्लू कभी गाजर, कभी गुड़ तो कभी भुट्टा तक खिलाता था। गोलू एक दिन कपड़ों की गठरी पर ही बैठ गया और मुंह से निकला, ढोलो खुद। गांव का पहलवान भंवर सिंह रोज बिल्लू की कमजोरी का मजाक उड़ाता था। भंवर सिंह ने कहा, बिल्लू तू धोबी है या हवा में उड़ने वाला पतंग? बिल्लू शांति से बोला, ताकत दिमाग में होती है, बाहों में नहीं। अगले दिन बिल्लू ने गांव में इश्तिहार चिपकाया, कपड़े धोने पर चमक और खुशबू गारंटी के साथ। अब गांव वाले बिल्लू के पास धुलाई के लिए लाइन लगाने लगे। बिल्लू नदी किनारे नीम और तुलसी से खास धुलाई पानी बनाता था। उसके धोए हुए कपड़े न सिर्फ साफ होते, बल्कि उनसे खुशबू भी आती थी। चंदा चाची ने चेतावनी दी, मेरी साड़ी अगर ना चमकी तो पंचायत बैठा दूंगी। बिल्लू ने चाची की साड़ी धोई और जब उन्होंने सूंघा तो बोली, हाय राम, तुलसी की खुशबू। अब तो चंदा चाची ने 4 और साड़ियां दे डाली। खुश होकर एक दिन गोलू ने फिर से गठरी गिरा दी और बैठ गया, जैसे धरना दे रहा हो। बिल्लू ने चाल चली, एक स्पीकर लाकर गोलू की पीठ पर बांध दिया। स्पीकर से गधे की ही आवाज आती, ढेंचू ढेंचू, और गोलू डर कर खड़ा हो जाता। अब गोलू बिना जिद किए चलता, सोचता, ये कौन बोल रहा है? भंवर सिंह ने भी कपड़े बिल्लू को दिए और धोकर देखकर हैरान रह गया। भंवर सिंह बोला, भाई बिल्लू, तुझमें तो जादू है। बिल्लू मुस्कुराया, कमजोरी शरीर में है, मेहनत और दिमाग में नहीं। अब पूरा गांव बिल्लू की तारीफ करता और गोलू भी समझदार बन चुका था। कमजोर धोबी अब गांव का सबसे होशियार और ईमानदार धोबी बन गया। सीख, ताकत दिमाग और मेहनत में होती है। शरीर की ताकत कभी स्थायी नहीं होती। बिल्लू अब गांव के बच्चों को भी सिखाने लगा कि कैसे बिना ताकत के भी काम किया जा सकता है। बच्चे बिल्लू से कहते, हम भी ऐसे बनना चाहते हैं, दिमाग वाले धोबी। गोलू भी अब बच्चों का हीरो बन गया था। सब उसे गाजर खिलाते और पीठ सहलाते। एक दिन पास के गांव से एक धोबी आया, नाम था झक्कड़, जो ताकत में बहुत था लेकिन दिमाग कम। झक्कड़ ने कहा, मैं बिल्लू से अच्छा धोबी हूँ और एक दिन में 100 कपड़े धो सकता हूँ। गांव वालों ने कहा, तो कल बिल्लू और झक्कड़ के बीच कपड़े धोने की प्रतियोगिता होगी। अगले दिन सुबह गांव में मेला लग गया। लोग झंडे बीन बजाते हुए जमा होने लगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। झक्कड़ झाग उड़ाते हुए ताकत से कपड़े रगड़ता जा रहा था। वहीं बिल्लू नीम तुलसी का पानी बनाकर धीरे धीरे हर कपड़े को प्यार से धो रहा था। गोलू भी कपड़े उठाकर सुखाने में मदद करने लगा, अपने कानों से साड़ी उठाकर। झक्कड़ के कपड़े भले जल्दी धुल गए, लेकिन कई पर साबुन रह गया और कुछ फट भी गए। बिल्लू के कपड़े चमकदार, खुशबूदार और एकदम मुलायम निकले। सब दंग रह गए। झक्कड़ हार मान गया और बोला, बिल्लू भाई, मैं ताकतवर हूँ, पर तुम सच्चे धोबी हो। गोलू ने भी ढेंचू कहा, जैसे वो भी कह रहा हो, बिल्कुल सही। अब बिल्लू गांवों में घूमकर दूसरों को भी सिखाने लगा, असली ताकत दिमाग और मेहनत है। और ऐसे कमजोर धोबी बना सबका गुरु, जिसकी कहानियां अब बच्चों की किताबों में छपने लगी थीं। एक दिन जिला अधिकारी ने बिल्लू को सम्मानित करने के लिए गांव में समारोह रखा। बिल्लू को मिला स्मार्ट मजदूर सम्मान, जिससे पूरा गांव गर्व से झूम उठा। गोलू ने भी सिर हिलाकर जैसे कहा हो, अब तो हम वीआईपी हैं। बिल्लू ने मंच से कहा, मेहनत से भागो मत, उसे समझदारी से अपनाओ। अब बिल्लू और गोलू की जोड़ी गांव गांव घूमती और सबको सिखाती, कमजोर नहीं, समझदार बनो। इससे भी मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए ऑल स्टोरी के का जाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।